हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए रिटेल इन्वेस्टर के लिए खासकर एक अलर्ट मैसेज, एक सावधानी वाला मैसेज। आज जो एनपीए की बड़ी खबर निकल के आई है उसको जरा ध्यान से देखें। उस खबर को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आप बैंक के शेयर जितने भी हैं, प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो या कोई फाइनेंस वाले शेयर्स हो, उनसे सावधान हो जाओगे। खास करके फाइनेंस वाले शेयर मैं कहूँगा, बैंकिंग एंड फाइनेंस के जितने शेयर हैं उन सबसे आप सावधान हो जाओगे। अब आप कहोगे कैसे, ये आप कैसे कह रहे हो? देखिए, ये जो न्यूज है वो बड़ी न्यूज एनपीए से रिलेटेड है और आपको पता है कि बैंकिंग और फाइनेंस वाले शेयर्स में एनपीए का बड़ा झमेला होता है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत सारी चीजें आप मिस कर रहे हो, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको बस ये ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। ज्वाइन बटन दबाओगे तो उसके बाद आपको पूरी की पूरी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज आपके लिए अनलॉक हो जाएगी और यहाँ से आप अपनी थीसिस बना सकते हो, अपना माइंडसेट, कैसे शेयर में इन्वेस्ट करना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, क्या एंट्री पॉइंट होना चाहिए, क्या एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, प्रॉफिट कब बुक करना है, वो सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर हो जाएंगी और आप अपने दिमाग में बिना किसी टिप के ये सारे डिसीजन ले पाओगे। अब मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ जिस बड़ी खबर की मैं बात कर रहा था उसको। देखिए जरा आप बिल्कुल बारीकी से ग्राउंड लेवल पे जाना, फिर सोचना इस चीज़ को। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में ओला उबर ने मार्केट में धमाल मचा रखा था। ओला उबर ने जब मार्केट में धमाल मचा रखा था तो वो गाड़ियां जो आ रही थी, वो गाड़ियां क्या सीधे कैश पे खरीदी गई थी या लोन पे खरीदी गई थी? और आज की डेट में जो ये खबर निकल के आ रही है कि बहुत बड़ा अमाउंट था जो वो लोन से ये गाड़ियां खरीदी गई थी। ये तो एक छोटा, मैं कहूँगा बहुत ही कम परसेंटेज वाला एरिया है। ऐसे तो बहुत सारे बिजनेसेस ठप हुए होंगे और पिछले 2 महीने में आपने देखा कि गाड़ियों का, कैब्स का कोई चीज़ें चली ही नहीं और आने वाले टाइम पे भी इसका असर रहेगा। डेफिनेटली लोग डरेंगे, अपनी गाड़ियां यूज करेंगे या घर से काम करेंगे, तो इसका असर आने वाले 4-5-6 महीनों तक रहने वाला है। यह कम से कम मिनिमम मैं कह रहा हूँ जो। अब बात ये आती है कि जो ये ट्रांसपोर्ट के लिए चीज़ें, गाड़ियां खरीदी गई थी, लोन से खरीदी गई थी, वो बैंक्स हो या फाइनेंसिंग कंपनी जो भी हो, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जब भी कोई गाड़ी निकालता है, चाहे कोई ड्राइवर ने, आपने एक इंडिविजुअल लेवल के गाड़ी निकाली है, तो उसकी किस्त कैसे देता है? उसकी जो ईएमआई होती है, वो जब कमाई होती है तो उसकी ईएमआई देते रहता है, जब कमाई नहीं तो ये कहाँ से ईएमआई? नो कमाई नो ईएमआई। ये सिंपल लॉजिक चलता है भाई। नो कमाई नो ईएमआई। ईएमआई कहाँ से देगा? ले जाओ भाई गाड़ी ले जाओ, सीधे कहेगा कोई भी हो। भाई जब गाड़ी चली नहीं रही है, पैसा आ ही नहीं रहा, बहुत सारी कंपनीज में आपने देखा होगा कि गाड़ियाँ, कैब्स लगी होती हैं, चाहे वो आईटी कंपनी हो, चाहे वो बीपीओज हो, आईटीएस जो भी है कहते हो आप, तो वो सारी चीज़ें गाड़ियाँ लगी होती है और मैं कहूँगा कि हजारों की संख्या में गाड़ियाँ लगी होती है। किसी में 10 लगी, किसी में 20 लगी, किसी में 50, किसी में 100 एम्प्लॉय आ रहा है जा रहा है। अब एम्प्लॉय तो घर से काम कर रहा है उन कंपनीज के, अब कहाँ से गाड़ियाँ? तो ये सोचिए जरा। और वो ईएमआई धीरे धीरे करके वो 15-20 हज़ार की ईएमआई बांधी होती है और वो लोन ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 साल का वो लोन होता है गाड़ी वाला। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको इसीलिए ग्राउंड लेवल पे लेके जा रहा हूँ। ग्राउंड लेवल पे जब आप जाओगे तब आप कहोगे बिल्कुल बात तो सही है। अब देखिए हुआ क्या, आरबीआई ने अनाउंस कर दिया क्या? मोरेटोरियम पीरियड। जब आरबीआई ने मोरेटोरियम पीरियड अनाउंस किया तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? अब आप देखोगे भाई ये मोरेटोरियम पीरियड चले 3 महीने का, 3 महीने और एक्सटेंड कर दिया। अब चाहे वो बैंक्स हो या फाइनेंस हो, फाइनेंस की कंपनी हो, अब वो उन्होंने एक्सटेंड तो कर दिया, लेकिन जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो थोड़ा बड़ा है, बस प्रिंसिपल ही तो एक्सटेंड हुआ है। मान के चलिए आप दे रहे थे 5 लाख के ऊपर की ईएमआई, आप चलिए 20,000 रुपये ईएमआई, उसमें कितना आपका प्रिंसिपल था, कितना आपका इंटरेस्ट था? तो इंटरेस्ट तो एक्योर होते रहेगा, वो तो आपको 6 महीने बाद भी देना पड़ेगा। चलिए साल भर आपने मोरेटोरियम पीरियड कर दिया, फिर तो उसके बाद तो देना ही पड़ेगा आपको इंटरेस्ट। तो उतना इंटरेस्ट जो एक साथ जमा हो गया, नौकरी है नहीं लोगों की, कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे? नहीं देंगे, सिंपल सी बात है। भाई क्यों देगा कोई, जब किसी को पैसा है ही नहीं तो वो देगा कहाँ से? तो ये बड़ा फैक्टर आता है बीच में। ये तो 1% की बात कर रहा हूँ मैं। देयर आर लॉट ऑफ अदर बिजनेसेस जहाँ पे चल ही नहीं रहे, लोग बंद पड़े, तो कहाँ से देंगे? ये एनपीए के जाल को जब आप समझ जाओगे, आप कहोगे यार बैंक्स के शेयर की रैली जो है वो तो आर्टिफिशियल रैली है। जरा सोचिए, ये आगे की चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बैंक्स को जो झटका लग रहे वाला है वो बहुत ही बड़ा झटका है। और यही नहीं, अब इंस्टॉलमेंट नहीं जाएगी, ईएमआई नहीं जाएगी, वो इंटरेस्ट नहीं जाएगा, तो बैंक्स की कमाई कहाँ से होगी? ये तो एक जस्ट एग्जांपल है। और जो आरबीआई का डाटा है उसको देखोगे तो आप चौंक जाओगे। ये आरबीआई का डाटा है कि जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है व्हीकल लोन्स का, वो 2 लाख करोड़ का है।
अब बताइए, मैं आपसे कह रहा था कि ये ना के बराबर की परसेंटेज है और यही 2 लाख करोड़ की है। सोचिए जरा कि 2 लाख करोड़ की ये लोन खाली व्हीकल का लोन है, जो कि कैब का एक माइन्यूट सा छोटा सा बिजनेस है। दिस इंक्लूड पर्सनल और कमर्शियल व्हीकल, दोनों ही इंक्लूड होता है ही। चलिए पर्सनल वाला चलिए इसमें एक्स्ट्रा हटा देते हैं, बट फिर भी ओवरऑल अगर आप देखें 2 लाख करोड़ का तो खाली व्हीकल लोन है। अब सोचिए, अब ये जो स्ट्रेस बढ़ रहा है ये किसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ रहा है भाई? ये सारा स्ट्रेस बैंक के ऊपर जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े बिजनेसमैन जब लोन लेते हैं, जब वो चुका नहीं पाते हैं तो क्या होता है? बैंक को क्या लेना पड़ता है? हेयर कट। वही हेयर कट आप सुनते होंगे, अभी आपने अलग अलग जितनी भी एनसीएलटी में कंपनीज गई होंगी बार बार ये वर्ड सुना होगा, हेयर कट। भाई बाल काट दिए जाते हैं, जो बचा हुआ पैसा उसमें भी चलिए भाई 30%, 40%, 50% कुछ तो मिले। लास्ट में बैंक को ये कहना पड़ता है यार कुछ तो मिले, जान छूटे। अब ये देखिए, अब इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे जो डीजल, जो मारुति की स्विफ्ट डिजायर डीजल, आपने देखा होगा अक्सर कैब्स में यही चलती थी। ये सबसे कॉमन कार है जो ऊबर एंड ओला लोग यूज करते हैं, और ये 6 से 8 लाख की आती है। जरा कैलकुलेशन कीजिए, और इसकी ईएमआई बैठती है 15,000 तक की, मान के चलिए अराउंड जितना भी इन्होंने कैलकुलेट करके दिया है। और ये ईएमआई जैसे जैसे देखिए, ईएमआई टेंड्स टू बी हायर एज द टेन्योर इज लोअर। अब धीरे धीरे बढ़, जैसे अगर टाइम कम है तो भाई ईएमआई हायर होगी, जिसका जितना कम का होगा। बट अभी तो मोरेटोरियम के बेचारे अब तो कैसे पैसे देंगे? अब इंडस्ट्री एस्टीमेट जो सजेस्ट कर रहे हैं प्लेटफॉर्म टुगेदर, मोर देन 1.5 लाख कैब्स इन दिल्ली एनसीआर। सोचिए, ये इंडस्ट्री का एस्टीमेट है कितना, 1.5 लाख। अब जरूरी नहीं है कि सबके ऊपर लोन ही हो, लेकिन चलिए 1 लाख भी होती है तो कितना हुआ, कितना पैसा हुआ ये? दिल्ली एनसीआर अलोन एंड द नंबर ऑफ होल कंट्री कुड बी क्लोज टू 3 लाख। सोचिए, ये डिटेल्ड रिपोर्टिंग है, जो पूरी की पूरी डिटेल आ रही है कैब के नंबर्स की। तो ये बहुत ही खतरनाक जो है, ये सारा लोड किसके ऊपर जाने वाला है? बैंक्स और एनबीएफसी के ऊपर। बैंक्स एंड एनबीएफसी एक्सेस द repayment capacity of the driver on the basis of expected number of trips and earnings in each location। ये सारी चीज़ें देख के वो लोन तो दे दिया, लेकिन आज की डिटेल क्या है कि सारा कुछ भैया कहाँ से देगा? अब सोचिए कि लॉकडाउन ने एक छोटे से सेक्टर को, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसको इतना इम्पैक्ट किया, तो बाकियों को कितना इम्पैक्ट किया होगा? अब रिकवरी चैलेंज तो आना ही आना है। अब बैंक कोई ज़बरदस्ती तो करेगा नहीं भाई, कैसे रिकवर करेगा भाई? गाड़ी उठा लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, यही चीज़ है। और उसके लिए गाड़ी, अब वो 3 लाख गाड़ियाँ उठा के बैंक क्या करेगा? उसको कबाड़ के भाव निकलेगी फिर तो। जरा सोचिए कौन खरीदेगा उनको? यही सी सारी चीज़ें मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था, एक जस्ट एक एग्जांपल है, जो डाटा आया था ये moneycontrol.com पे, उसके थ्रू मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दे रहा था। तो मुझे लगता है कि सिचुएशन बैंक की और एनबीएफसी की बड़ी खतरनाक, बड़ी पेनफुल सिचुएशन होने वाली है। और इसका एक जस्ट एग्जांपल है कि 2016-17 में जब ड्राइवर्स की कमी की वजह से, जो ड्राइवर्स की इनकम है उसकी कमी की वजह से, ओला और ऊबर के बहुत सारे ड्राइवर्स ने ईएमआई में डिफ़ॉल्ट किया था। और ये डेफिनेटली इस बार तो क्लियर कट डिफ़ॉल्ट ही डिफ़ॉल्ट है, कहाँ से देंगे? तो ये चीज़ मैं कहूँगा कि ये तो एक बिजनेस था, आप इसको समझें, इस लॉजिक को समझें। और आपके पास अपना अलग लॉजिक हो सकता है, उसको भी समझ सकते हो आपकी भाई क्या आप सोच रहे हो। लेकिन फिलहाल मैं पेन देख रहा हूँ, प्राइवेट बैंक की बात करता हूँ। देखिए प्राइवेट बैंक में अगर आप देखोगे, आपके पास एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बंधन बैंक, बहुत सारे बैंक के शेयर हैं। उसके अलावा आप देखोगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एसबीआई, उसके बाद आपके पास महाराष्ट्र बैंक, यूको बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारे बैंक हैं। और जब बात आती है एनबीएफसी के शेयर्स की, यानी कि इनको भी देख लीजिए। अब आप, बहुत सारे लोग करते हैं व्हीकल फाइनेंसिंग करते हैं, तो इनको देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, उसके अलावा बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, इन सारी चीज़ों को, ये तो मैंने जस्ट आपको एक एग्जाम्पल लेके दिया, एक एग्जाम्पल। तो आप रिलेट कर सकते हो कि किस तरीके से बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयर्स की हालत अभी जो आपको दिख रहा होगा कि एक सुधार सा आ गया है, एक पॉजिटिविटी सी आ गई है। तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आगे के 4 से 6 महीने तक की पिक्चर को आपको क्लियर कराना चाहता था यहाँ पे, कि अब तक सरकारी बैंक्स पे आपको एनपीए का लोड दिखता था, अब आपको प्राइवेट बैंक्स में, प्राइवेट फाइनेंशियल कंपनीज में, जितनी भी फाइनेंस वाली एनबीएफसी कंपनीज हैं, उन सब में एनपीए का जो बादल दिखेगा ना, वो बहुत बड़ा बादल बनता हुआ, क्लाउड। और वो क्लाउड जो है वो कभी भी फट सकने वाला क्लाउड, कभी भी फटेगा वो। देखिए, इस चीज़ से सतर्क रहें, सावधान रहें, और अपने शेयर्स जो भी आप खरीद रहे हो, इसीलिए खासकर मैं ये कह रहा था कि आपको जब आप शेयर खरीदते हो तो बैंकिंग और फाइनेंस से थोड़ा सा बच के रहें।
शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप सोच रहे हो तो थोड़ा सा बच के रहे, क्योंकि दीज क्राइसिस आर डेफिनेटली गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द फाइनेंशियल क्राइसिस। वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपकी कोई प्रतिक्रिया इसके ऊपर है जो आप सोचते हो तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर लो। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।